शाम में 7:30 मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो, है ना? तो हर चीज आप कर रहे हो, तो आपको क्या मैंने बताया, हर चीज आप दिमाग में अटेंड नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं मैंने बताया कि आपको आपके पास एक डायरी पेन होना चाहिए, ताकि आपको कुछ पॉइंट लिख सको। लोग बोलते हैं, सर मीटिंग में मैं क्यों आऊँ? बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होगा, मैं मीटिंग में क्यों आऊँ। मैं अक्सर एक चीज अपनी टीम में, भाई मीटिंग में आना इसलिए जरूरी है, आज इस चीज को समझ लो। आप बोलोगे सर सुबह 10:30 बजे मीटिंग होती है, हमारा हमारा क्लाइंट मीटिंग करता है, नाइट में 7:30 मीटिंग होती है, प्रभु इच्छा मीटिंग होती है, इतनी सारी मीटिंग, इतने सारी चीजें, क्या करूंगा सीख के? मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई मीटिंग बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ मुझे पता है आपको कॉलिंग करना आ गया, फॉलो अप करना ढंग से आ गया, क्लोजिंग करना आ गया, मीटिंग लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ताकि बता रहा हूँ कोई भी मीटिंग से आप एक पॉइंट तो सीखोगे, जो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ा सकते हो और स्पीड से बढ़ा सकते हो। मीटिंग लेना इसलिए जरूरी है, मुझे जहां तक लग रहा है अपने एक्सपीरियंस से मैं आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, आज की टॉपिक आप सबने देख लिया है, मास्टरी इन सेल्स। क्योंकि बता रहा हूँ, पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का मैं आपको बताऊं, इकलौता सेल्स एक ऐसी प्रोफेशन है जो बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। पहले बात तो इस चीज को दिमाग में घुसा लो, अभी तक नहीं घुसाया तो दिमाग में घुसा लो। पूरी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है सेल्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन सेल्स है? भाई आपको लाइफ में क्या चाहिए? नेम फेम ये दे सकता है, ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। क्या चाहिए? पैसा। कितने पैसा चाहिए? डायरी में लिख लो कितना पैसा चाहिए, ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। क्या चाहिए? गाड़ी। कौन सी गाड़ी चाहिए भाई? मर्सिडीज, BMW, क्या चाहिए? छोटा मोटा कोई भी आपकी गाड़ी का सपने आपको इंडस्ट्री दे सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया पूरी वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत प्रोफेशन है। और मैं एक चीज और बताऊं, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये जो दुनिया है ना, सेल से ही चलती है। ये पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया बिना एक भी काम, बता रहा हूं, बिना सेल्स का हो ही नहीं सकता है। क्या मैंने बताया? ये दुनिया में कोई भी काम बिना कोई सेल्स का हो ही नहीं सकता है। क्या पॉसिबल है? आप समझो इस चीज को, मैं जो बता रहा हूँ इस चीज को ना फीलिंग में समझो, खाली देख, मेरे को देखो ना, मेरे को खाली चेहरा मत देखो आप, मैं जो चीजों बोल रहा हूँ ना, इसको आप एब्जॉर्ब करो, अपने दिमाग में डालो, खोपड़ी में डालो, कि भाई ये पूरी दुनिया, बता रहा हूँ, सेल से ही चलती है। और आप जिस प्रोफेशन में आ चुके हो, वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म तो है फॉर एवर, और वर्ल्ड का बेस्ट सेल्स में आ चुके हो, सेल्स की दुनिया में आ चुके हो। बस एक चीज है, सेल्स में मास्टरी कर लो, सेल्स करना सीख लो, और बता दो आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं, चाहे वो नीड है, चाहे वो फ्यूचर में आपको कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, सब पूरा कर सकते हो। बस मैंने बोला ना, सारा खेल है भाई साहब माइंडसेट का। एक बार माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि सेल्स करा कैसे जाता है, सेल्स होता क्या है, चीजों में आपको सीखना पड़ेगा। आज तो मैं आया हूँ सिखाने के लिए, आज तो आपको हर कुछ सिखाने सिखा के मैं जाऊंगा, आज तो छोड़ूंगा नहीं। तो आप सब जो छोड़ के जाएगा वो तो चले जाएगा, वो जिंदगी में छोड़ के चले जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बंदा टिक गया, आज बहुत कुछ सीख के जाने वाला है। ठीक है, तो आप सब में कृष्णा भाई ने एक बात बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं एक चीज, कि गाय दूध देती नहीं है, गाय दूध, गाय का दूध निकालना पड़ती है। और मैं आपको बताऊं, यही टॉपिक, यही एक पॉइंट से मैं आज आपकी पूरी मीटिंग एंड करने वाला हूँ, कि गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। और जब ये चीज जो बंदा, ये कृष्णा भाई क्यों बोलते हैं अपने मेंटोरशिप ट्रेनिंग में, जब अगर आप एक एएस हो, भाई पहले बात तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा, कि जो बंदा मिनिमम बिलिंग किया है, जो 6,999 का बिलिंग किया है, कोई 5,000 से ज्यादा का बिलिंग किया है, पहले बताओ अपने आप यहाँ पे फॉरएवर में 2cc का नाम नहीं पता होगा, आई होप कि आपको पता होगा। तो अपने अपलाइन के साथ बैठो और बोलो कि भाई मुझे 2cc करवाओ। नहीं पता होगा, अपलाइन से कोऑर्डिनेट करो मीटिंग खत्म होने के बाद, और बोला कि भाई मुझे 2cc करवाओ। क्योंकि बता रहा हूँ, फॉरएवर में अक्सर बता रहा हूँ 2cc के बाद ही काम होती है, मैनेजर के बाद कामयाबी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। तो अगर आपको काम स्टार्ट करनी है एक्चुअल में, पैसिव इनकम कमाना है लाइफ टाइम तक, तो बता रहा हूँ अपनी 2cc कंप्लीट करो। मैं मुद्दे पे आता हूँ, मैंने क्या बताया था, कि सेल्स दुनिया का सबसे बड़ी प्रोफेशन है, बट सेल्स आती नहीं है, निकालनी पड़ती है। इनरोलमेंट आती नहीं है, हेलो हेलो, इनरोलमेंट आप सब करते हो, अभी आप मीटिंग खत्म करोगे, कॉलिंग करोगे, तो इनरोलमेंट आती नहीं है मेरे भाई। बहुत सारे लोग अपलाइन के पास कॉल करते हैं, सर आज मैंने 40 कॉल कर दिया, सर आज मैंने 50 कॉल कर दिया। हेलो सुनना, मैंने बोला ना, हर एक पॉइंट को आप दिल से अगर इस चीज को समझ आओगे ना, मजा आ जाएगा। कि सर इनरोलमेंट नहीं आ रही है, भाई आती नहीं है,
निकालनी पड़ती है। आप अपलाइन को ये बोलो कि सर आज मैंने 50 कॉल करा, आज इनरोलमेंट नहीं आई, आज निकाल नहीं पाया मैंने। ये जब बोलोगे ना अपलाइन को, तो आपको कुछ रास्ता दिखाएगा। बोलोगे अपलाइन, अरे क्या बोलूं सर, आज तो इतना कॉल किया, अरे कुछ नहीं हो पाया आज। इससे बोलोगे मतलब अपलाइन को ही बता रहा हूँ, आप पे बिलीव खत्म हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। कि यार ये कैसा बंदा है, अपलाइन के पास रोती रहता है। एक बार रोया तो चलेगा, बट तुम रोज कॉल कर रहे हो, रोज अपलाइन के पास रो रहे हो शाम में, तो फिर ये तो गलत बात है। मैंने क्या बताया, रिजल्ट आती नहीं है, निकालनी पड़ती है। गाय दूध देती नहीं है, निकालनी पड़ती है। इस चीज को समझ लो, इस फॉर्मूला बहुत बड़ी फॉर्मूला है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। रिजल्ट आती कभी नहीं है, रिजल्ट निकालनी पड़ती है। बिलिंग आती नहीं है, बिलिंग निकालनी पड़ती है। एक स्टोरी बताओ, छोटा सा स्टोरी है। एक स्कूल, चार बच्चे होते हैं, समझना मेरा बात। चार बच्चे होते हैं और आधा घंटा स्कूल लेट से पहुंचते हैं। क्या मैंने बोला? चार बच्चे होते हैं और आधा घंटा स्कूल लेट से पहुंचते हैं। टीचर ने बोला, बे तुम लोग लेट से स्कूल पहुंचा, क्या बात है? तो बच्चों लोगों ने, चारों बच्चा ने बोला, सर 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 सुनो ना, एक बूढ़ी अम्मा थी जो रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो रास्ता क्रॉस करवा रहे थे, इसलिए आधा घंटा लेट हो गया। बोले आधा घंटा तुमको रास्ता क्रॉस कराने में लग गया चारों को? पता है लड़का सब ने क्या बोला? कि बूढ़ी अम्मा ने रास्ता क्रॉस होना नहीं चाह रही थी, पर जबरदस्ती करवा रहे थे। क्या करा रहे थे? जबरदस्ती करा रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ ना जबरदस्ती कराते हैं। शायद हो सकता हो किसी का वेट कर रहा हो, रास्ते में खड़ा होकर के किनारे वेट कर रहा हूँ। अब लड़का सब तीरे जा रहा है, तीरे जा रहा है, चलो ना पार कर देंगे, रास्ता पार करवा देंगे। समझ आया ना? तो शायद आप यही चीज तो कर, यही यही बात तो तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। कि आप एक किसी को कॉल किया, वीडियो दिखाया इनरोलमेंट वाली, अब उसको खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, भाई कर ले कर ले कर ले, कर ले कर ले से नहीं होने वाला है। आपको उसकी चीजों को समझना पड़ेगा, उसकी हर एक चीजों को समझना पड़ेगा। समझ आया ना? वरना आपको बता रहा हूँ, जिस तरह उस बच्चों का टेस्ट हो गया ना आधा घंटा, नीट नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे महिला खड़ा क्यों है, बूढ़ी अम्मा खड़ा क्यों है। हो सकता है आप प्रोस्पेक्ट का, जिसकी रिजल्ट नहीं आ पा रही है, आप शायद उसकी नीट नहीं पकड़ पा रहे हो, उसकी जरूरत नहीं पकड़ पा रहे हो। वो इनरोलमेंट क्यों करेगा? मैंने पिछली बार मीटिंग किया था, जो मीटिंग में आया था आपको पता है, मैंने बताया था प्रोस्पेक्ट और तुम्हारे बीच एक ब्रिज का होना जरूरी है, एक पुल का होना जरूरी है। पुल मतलब ट्रस्ट का होना जरूरी है। अगर आपके पास और प्रोस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट नहीं है, तो ये धंधा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आई होप कि कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रहा होगा, और आप में पॉइंट्स लिख कर गया हूँ। तो आप सब डायरी फटाफट निकालो, और मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आप सबको बताने वाला हूँ, मजा आने वाला है, फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो। आपको मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे आपके सेल्स बढ़ा सकते हो, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। आप जब क्लोजिंग करते हो, आप रिजल्ट बेस्ड कर सकते हो। जब आप कॉल करते हो, अपनी इनरोलमेंट को बेस्ड कर सकते हो, इनरोलमेंट बढ़ा सकते हो। आपको जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट्स को आपको लिखना है भाई, खाली देखना नहीं है, लिखना भी है। ठीक है, तो लिखने के लिए सारे लोग रेडी हो? डायरी दिखाओ एक बार, डायरी दिखाओ ईमानदारी से। वाह, बहुत सारे लोगों के पास डायरी है, बट बहुत सारे लोगों के पास डायरी नहीं है। डायरी लेके बैठा करो, आपका हथियार वही है। चलो आगे हम कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर करते हैं ना। आपको मैंने क्या बताया कि आप सबके लिए मैंने 7 पॉइंट्स लिख करके आया हूँ, जिससे अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो, अपने रिजल्ट को 10x बढ़ा सकते हो, समझ लो। आप पहला पॉइंट में लिख सकते हो, आप पहले पॉइंट में लिख सकते हो, सेल्स अगर निकालनी है तो भाई रिलेशनशिप का बिजनेस है। सेल्स रिलेशनशिप का बिजनेस होता है। ओहो, कुछ लोग तो समझ लो रिलेशनशिप मतलब, रिलेशन मतलब ट्रस्ट का सब, ट्रस्ट का सेल्स जो है ना, ये बिजनेस ट्रस्ट का है भाई। रिलेशनशिप, सेल्स रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप किसी बंदे के साथ बताओ रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, वही चीज है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता हो आपकी रिजल्ट नहीं आने वाली है। आप अगर गेस करो एक बात, कि अगर आपके टीम में कोई एएसएफ फ्रंट में, या 10 एएसएफ फ्रंट में, तो क्या वो बिना ट्रस्ट का तुम्हारे साथ 2CC किया? जवाब आएगा नहीं, जवाब आएगा नहीं। तो भाई आप कैसे सोच सकते हो कि बिना ट्रस्ट करे, बिना रिलेशनशिप करे हुए कोई बंदा 7,000 बिलिंग कर सकता है, या 5,000 बिलिंग कर सकता है, या कोई बंदा हमारे नीचे 2CC कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है भाई। आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हो, सेल्स अगर करनी है तो रिलेशनशिप का बिजनेस है सेल्स, सेल्स रिलेशनशिप का बिजनेस है। आप इस पॉइंट को दिमाग में फिट कर लो। अगर आपको, अगर आप किसी भी बंदे के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर रहे हो ढंग से, अगर आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहे हो, तो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। कोई बंदा आपके साथ क्यों ज्वाइनिंग करेगा, कभी आपने सोचा? बहुत सारी दुनिया में बता रहा हूँ, इंडिया में बता रहा हूँ, खास करके फॉरेवर में ना,
लोग पागल के जैसे फॉरएवर कर रहे हैं। जब तक तुम किसी बंदे को इनविटेशन करो ना, तब तक एक कुछ देर के बाद हो सकता है किसी बंदे के पास फिर से उसके पास कॉल आ गया। बंदा चेक करेगा कि मैं पहले जिसके साथ बात किया वो बढ़िया है, या मैं अभी बात कर रहा हूँ वो बढ़िया है। वो बंदा नहीं बोलेगा कि एक मेरे साथ कॉल आया है और कॉल आया है। रियल केस में हो जाता है, तुमको बता देंगे ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ। तो मैंने क्या बताया, सेल्स रिलेशनशिप का है। जब एक बंदे के साथ, एक भाई बहन के जैसा, एक बढ़िया मित्र के जैसा, एक दोस्त के जैसा अगर उसके साथ व्यवहार बना लेते हो, तो मैं दिल से बता रहा हूँ, वो बंदा एक बार नहीं, तुमको कई सीसी दे सकता है, कई हजार सीसी दे सकता है, कई लाख सीसी दे सकता है, आने वाले अपनी जिंदगी भर सीसी दे सकता है। एक बार अगर रिलेशन बढ़िया से बना दिया तो, एक बार अगर रिलेशन बढ़िया से बना दोगे तो बता रहा हूँ, 2 सीसी तो छोड़ दो मेरे भाई, 1000 सीसी भी दे सकता है वो बंदा। बट आपको ये चीज आना चाहिए, आप डायरी में चीज लिख लो। और आपको मैं जो 7 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें से एक पॉइंट मैंने बता दिया रिलेशनशिप, अगर ये सारे पॉइंट को आप यूट्यूब में जाना और विस्तार से सर्च करना, जब सर्च करोगे तो आप पाओगे भाई कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज तो आपको सेल्स में मास्टरी करा के ही जाऊंगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, सेल्स निकालना है, सेल्स बढ़ाना है, तो पहला रिलेशनशिप समझ आ गया। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, कई बार आपने पॉइंट को सुना होगा बट पता नहीं इंप्लीमेंट करते हो नहीं करते हो, बट आज मैं बता रहा हूँ, आज से इंप्लीमेंट अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से करना स्टार्ट कर दो। अभी से, अगर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो अभी से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। चलो फटाफट लिखो पॉइंट को। फॉर्चून इन द फॉलो, फॉर्चून इन द फॉलो। जिसको लग रहा है सर मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, मेरी रिजल्ट नहीं आ पा रही है, मैं कैसे करूं सर, मैं 5 लोगों को मैंने क्लोजिंग कर दिया सर, एक भी बंदा बिलिंग नहीं कर पाया। सर मेरे पास तो मिनिमम मिनिमम बिलिंग ना काफी आ जाते हैं, 5,000 के, 2,000 के, 10,000 के लोग बिलिंग तो कर लेते हैं। तो सर 2 सीसी नहीं करते हैं लोग, 2 सीसी लोग नहीं कर पाते सर, क्यों? फॉर्चून इन द फॉलो, क्या मैंने बताया? फॉर्चून इन द फॉलो। फॉलो तुमको क्या लग रहा है भाई? फॉलोअप का मतलब होता है अगर आप सेल्स को क्लोज कर रहे हो, सेल्स को क्लोज करने का मतलब आप किसी को 6,999 का क्लोज कर रहे हो या 2 सीसी का क्लोज कर रहे हो, तो फॉर्चून इन द फॉलोअप का मतलब आप समझ लो कि बंदा को सिर्फ एक बार फॉलोअप करने से नहीं होगा। जब अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद जब आप बात करते हो, सेल्स क्लोज हो जाता है, आपने बोल दिया भैया 6,999 का बिलिंग कर, इतने सीट बचा हुआ है, इतना ये चीज बचा हुआ है, तो बताओ एक बार बोल करके बताओ, बंदा को साइड नहीं कर देना है। यही बात है जो आपकी रिजल्ट नहीं आती है। और बंदा मेरे पास, आप सबके पास कई बार कॉल आया होगा, आपने गेस किया होगा कि मैंने कुछ दिन पहले फॉरएवर समझा था, उसने तो फिर कुछ मेरे साथ बात ही नहीं करा, मेरे साथ कोई बात ही नहीं करा। पर मेरे को करने का मन था उस बंदे के, चलो बताओ करने का मन है, करने का मन था। अगर वो बंदा क्लोजिंग तक चला गया ना भाई, तो कुछ करना चाहता है पर आप करवा नहीं पाए। वही बात है ना कि रिजल्ट आती नहीं है, निकलवानी पड़ती है। समझ लो इस चीज को, ठीक है? तो फॉर्चून इन द फॉलो, एक चीज बोला जाता है, अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो जब एक बंदा क्लोजिंग करते हो तो एटलीस्ट 8 टाइम्स उसको, या 5 टाइम्स समझ लो, कम से कम एटलीस्ट मिनिमम 5 टाइम्स बंदा को फॉलो अप करो। क्लोजिंग करने के बाद लिख लो डायरी पे, ये तो कोई पॉइंट नहीं है बट आप पॉइंट में मिक्स कर सकते हो। एटलीस्ट 5 टाइम बंदा को बताओ आपको फॉलो अप करनी चाहिए। करे या ना करे मेरी बात है करना, मेरी बात है समझाना चीजों को। एक बार समझाया, 5 बार मतलब फॉलोअप का मतलब क्या समझ रहे हो आप सब? आपने क्लोजिंग किया, फॉर्चून इन द फॉलोअप समझा रहा हूँ, समझो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बताया कि आपको मैं कॉलेज नहीं पिला सकता हूँ, आपको मैं समझा सकता हूँ, समझो। सेल्स कैसे आती है? जब एक बंदा को क्लोजिंग कर दिए, फॉर्चून इन द फॉलोअप, मतलब एटलीस्ट आप क्लोजिंग करने के बाद, आपने तो नॉर्मल क्लोजिंग कर दिया, एजेंसी डाल दिया कि भाई ऐसे इतना ही मेरे पास सीट है, बिलिंग कर ले। अगर नहीं किया तो दूसरा रामबाण छोड़ो, दूसरा रामबाण छोड़ो, कि भाई चलो ठीक है, अगर तुमको लग रहा है 6,999 नहीं हो पा रहा है तो 5,000 नहीं हो पा रहा है, अब मिनिमम होल्ड करवा लो, मिनिमम बिलिंग होल्ड करवा लो। तब तक मैं आगे का जो भी एक्सक्लूसिव वगैरह ट्रेनिंग है, लेवल ट्रेनिंग वगैरह है, आपको मैं आगे डिलीवर करना स्टार्ट कर दूंगा। और अभी तक तो आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा माहौल मिलेगा तब तक, ठीक है? अब मिनिमम बिलिंग 2-4 हजार जो भी मंगाना है मंगवा लो। दूसरा रामबाण छोड़ दिया, दूसरा से भी नहीं हो रहा है,
तीसरा छोड़ो, चौथा छोड़ो, पांचवा में, पांचवा में क्या छोड़ना है? पांचवा में कुछ ऐसे चीजें बता दो बंदा को, थोड़ा सा अच्छे से बताओ कि भाई पैसे हो क्यों नहीं रहे हैं। एक चीज और बताओ, दुनिया में पैसे सबके पास होते हैं, आपको पैसे निकलवाना आना चाहिए, पैसे निकलवाना आना चाहिए। आप याद करो कि किसी बंदे को टूसी से कोई, क्या आपने जब टूसी से किया अपने अपलाइन के साथ, तो क्या आपके पास पैसे थे? भाई कहीं ना कहीं तो अरेंज किया ना। तो आप सोच रहे हो सर मेरे साथ, मैंने तो टूसी सर कर लिया, मेरे साथ कोई कर ही नहीं रहा है, आप 10 तरह की चीजें नेगेटिव बात अपलाइन के साथ बात कर रहे हो। भाई एक्चुअली बताओ, आपने टूसी से कैसे किया? अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, तो जब किसी भी बंदे को क्लोजिंग करते हो, सेल्स क्लोज करते हो, तो उस बंदे के साथ बताओ वो चीज बात करो। क्योंकि एक्चुअली बताओ, 80% लोगों के साथ, आपके साथ जो दिक्कत होती है ना बिलिंग करने में स्टार्टिंग में, सेम दिक्कत बता रहा हूँ 80% लोगों से तो वही होती है। और टॉप ऑब्जेक्शन है लोगों का कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं बोल रहे हैं तो मतलब सेल्स निकलवाना तुमको नहीं आ रहा है, फिर निकलवाने आना चाहिए भाई। और इसके लिए बताओ, आपको मैंने अभी आपको 2 पॉइंट ऊपर में बताया, रिलेशन बिल्ड, ट्रस्ट बिल्ड, ये सब चीजें होनी चाहिए। जब ये चीज होगा ना, तो जमीन खोद के पैसा निकालेगा। जमीन से भी नहीं पैसा निकलेगा ना, कहीं से पैसा निकालेगा। आज मेरी क्लोजिंग का कोई पॉइंट नहीं, इसलिए मैं क्लोजिंग का ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आपको मैं सेल्स सिखाने आया हूँ कि सेल्स निकालोगे कैसे। और सेल्स निकालना जब सीख जाओगे ना भाई, तो बता रहा हूँ, आज जो सीसी महीने में 2-4 कर रहे हो ना, 200-400 करना स्टार्ट कर दोगे आने वाले कुछ 4-6-7 महीने बाद। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, लिखो, यू नीड अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट, यू नीड अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट। सेल्स कैसे आ गई भाई? सेल्स आ ही नहीं सकती है, आप इनरोलमेंट कर ही नहीं सकते हो, आप बिलिंग निकाल ही नहीं सकते हो, जब तक आप प्रोस्पेक्ट का नीड नहीं पकड़ पाओगे। आप जब तक अपने प्रोस्पेक्ट का नीड नहीं पकड़ पाओगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा बंदा फॉरएवर करना क्यों चाहता है? पैसे क्यों देगा कोई? आपने अपने अपलाइन का पैसा क्यों दिया था? अपने अपलाइन का पैसा क्यों दिया था? जब आपको पता चला कि हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, आपके अपलाइन ने आपका नीड पकड़ा, ये बंदों को ये दिक्कत है। जब मैं ये चीज बोलूंगा, आपकी आपका सपना था मुझे सर कार लेनी है, अब आपका प्लान बोला ना भाई टू सी तक कार ले ले जाओ। अच्छा, टू सी करने के बाद कार आ जाएगी? देखो कृष्णा अरोड़ा कर लिया, देखो तरंग कर लिया, देखो रोहित कर लिया, देखो ये सब कर लिए। अच्छा हाँ यार सच में कर लेंगे हम भी, टू सी कर लिया, आपके अपलाइन आपका नीड पकड़ा, आपकी टू सी करा दिया। यार आपकी जो प्रोस्पेक्ट भाग रहा है, जब आपको उसकी बिलिंग नहीं करा पा रहे हो, क्या उसकी नीड पकड़ पा रहे हो? नीड का मतलब क्या होता है? 2 एग्जाम्पल दूंगा, मजा आएगा, सुनो। पहला एग्जाम्पल, जब हम बीमार पड़ते हैं या जो कोई बंदा बीमार पड़ता है, जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर को भी तो नीड पता होना चाहिए कि तुम्हारा जरूरत क्या है। उसी हिसाब से तो तुमको देगा इंजेक्शन या दवाई ठुकेगा। बिना नीड का, बिना कुछ का कैसे भाई हर कुछ कर सकता है? नहीं समझ आया मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल, आपने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर पूछता है ना भाई क्या चीजें, क्या दिक्कत है। अगर बता रहा हो तुमने डर से बोल दिया मुझे ना बुखार लग गया, मुझे बुखार है, तुम्हारा एक्चुअल बताओ बुखार नहीं है, तुम्हारा गैस, गैस। तो बुखार की दवाई खाओगे तो रिएक्शन होगा ना। मुझे अगर अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बताओ, आपको उसकी नीड ही नहीं पता है, उसको चाहिए 20,000, तो बता रहे 2 लाख। उसको चाहिए कि अपनी घर की स्थिति चेंज कर सके, मेरे घर में 10-10 हजार और 10-10 रुपए की वजह से तू में हो रही है, 1000-1000 रुपए की वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं, तो वो उसको चाहिए भाई 1000 रुपए कैसे तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो? अरे कैसे पता चलाओगे? यूज ऑफ फॉर्म का प्रयोग करा करो, और सारे लोग यूज ऑफ फॉर्म का मतलब फैमिली के बारे में पूछो, क्या वो करना चाहता है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसको मैसेज दो भाई कि तुम फॉरएवर से वो चीज कैसे प्रयोग ये अचीव कर सकते हो। उसकी नीड को पकड़ना जरूरी है। जो बंदा इस धंधे में नीड पकड़ गया अपने प्रोस्पेक्ट का, कुछ भी कर सकता है। आज जो तुम सोचते हो ना कि एक पूरी महीना खत्म होते जा रहा है, मैं 4 सीसी कैसे करूँ, मैंने बोला ना 40 सीसी भी कर सकते हो। बट अगर अगर आपको नीड पता चल गया, अपने प्रोस्पेक्ट का नीड पता चल गया। दूसरी एग्जांपल, अगर तुमने कोई होलसेल में गए हो, कोई मोबाइल का शॉप में गए हो, तुमको चाहिए एकदम झकास कैमरा वाला फोन, पूरा एकदम कैमरा खतरनाक चाहिए। आप सबके दिमाग में आ रहा है वो आईफोन के बारे में सर बात कर रहे हैं।
मैं बोल रहा हूँ, आपने शॉप में गया और आपको एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए, शॉप वाला बोल रहे हैं, भाई 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 सुन ना, ये टैब ले लेना, ये टैब अच्छा है, इसमें अच्छा कैमरा आता है, ये फोन ले लो, वो फोन ले लो। मगर जब दुकान वाला बोलेगा तो तुम लोगे, क्योंकि तुम्हारा नीड है अच्छा कैमरा वाला फोन, तुमको वो दिख ही नहीं रहा है, तुमको वो चीज दिख ही नहीं रहा, तो तुम लोगे? नहीं लोगे भाई। जो तुमको बता दिया भाई ये आईफोन ले, इसमें बता रहा हूँ, इससे बेस्ट कैमरा किसी फोन में नहीं आता है। अगर हम आईफोन बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख में भी दे रहा है ना, तो तुम फाइनेंस वाइनेंस करवा करके ले लोगे। तुम्हारा नीड क्या था, कि मुझे अच्छा कैमरा वाला चाहिए। अगर तुमने मार्केट में निकला कुछ और लेने के लिए, अगर वो कोई कस्टमर वो चीज दे नहीं रहा है, वो कितनों भी तरह का चीजें बोल दे, वो कितनों भी तरह का चीजें दिखा दे, तो लोगे? नहीं लोगे। उसी तरह मेरे भाई, अगर आप एक प्रोस्पेक्ट का लीड नहीं पकड़ रहे हो, वो बंदे को चाहिए क्या? धंधा करना बहुत ईजी है। मैंने क्या बताया? धंधा करना बहुत ईजी है। धंधा के योग्य बनो पहले, आप डायरी में लिख सकते हो। धंधा करना बहुत ईजी है। जब धंधे का योग्य बन जाओगे ना, तो धंधा तो ऑटोमेटिक चलता है। क्या मैंने बताया? धंधा ऑटोमेटिक चलता है, पर धंधा करना आना चाहिए आपको। तो आई होप कि आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, एक डॉक्टर वाला और एक शॉप वाला। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि मुझे अब अपने प्रोस्पेक्ट का नीड को पकड़ना जरूरी है। जब नीड पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ ले हो रही है। आगे 4th पॉइंट लिख सकते हो, अपने माइंड को एक्सपेंड करो भाई, बहुत जरूरी है सेल्स करने के लिए। अपने माइंड को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड का क्या मतलब है? बड़ा करो भाई, सोच को बड़ा करो, एक्सपेंड करो, गोल्स को बड़ा करो, टारगेट बड़ा करो। जब हम छोटा सोचते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, हमारा माइंड दूसरी तरह से सोचता है, हमारा माइंड एक्सपेंड नहीं हो पाता है, हमारा माइंड कुछ बड़ा नहीं सोच पाता है, इसलिए हमारा बता रहा हूँ बिजनेस नहीं बढ़ पाता है। आप अपने डॉन में देखो, या अगर आप खुद देखो, आपके पास टीम है, आप सुपरवाइजर हो, आप असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर हो, आपके पास टीम है, तो आप चेक करो इस चीज को, कि जो बंदा माइंड को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, उसका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब गोल्स बड़ा नहीं कर पा रहा है, उसका बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता है। जिसका गोल छोटा है वो बिजनेस थोड़ी कर पाएगा, वो तो छोटे में निपटार हो जाएगा। बट बता रहा हूँ, अगर आप इस धंधे में कामयाब होना चाहते हो, या सेल्स में कामयाब होना चाहते हो, कोई भी बता रहा हूँ, कोई भी मॉल खोला, वो सोचेगा अरे यार 2 लाख का टर्नओवर हो जाए चलेगा। भाई बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड के हिसाब से बता रहा हूँ, हर कोई बता रहा हूँ बड़ा सोचते हैं। अगर मॉल भाई सोच रहे हैं, इस महीने बता रहा हूँ इतना तगड़ा बिजनेस करेंगे, इतना तगड़ा सेल्स करेंगे, सारे लोग मिल करके, भाई कम से कम 10 करोड़ का बिजनेस तो हो। आप ये चीज सोचते ही नहीं हो। आपको लगता है 30,000 रुपये तो ऐसी तो लैपटॉप भी नहीं होता 30,000 में। ऐसा सोच करके 40,000 में कुछ नहीं होता है आज की डेट में। ऐप भी नहीं होता अच्छा वाला, है ना? और ये सोचकर अपने धंधा मांगे, तो बताओ ना, धंधा अगर करना सीख जाओगे ना भाई, तो 30-40 करोड़ रुपए भी दे सकता है, पूरी जिंदगी में कमा सकते हो। इस चीज को समझो। तो पहले मैंने क्या बताया, माइंड को एक्सपेंड करना सीखो आप। सबकी माइंड ही छोटा सोच रहा है। जब छोटा सोचेगा तो तुम्हारा सेल्स आएगा ही नहीं। 4 लोग बोलेंगे भाई मुझे नहीं करना, बोलेगा अरे यार नहीं हो रहा है कुछ, क्या करें, नाम, है ना? तो ऐसे नहीं होगा। पहले माइंड को एक्सपेंड करो, बड़ा सोचो, बड़ा गोल बनाओ, डायरी में लिख लो। बड़ा गोल, जितना बड़ा गोल रहेगा ना, क्यों बड़ा गोल, उतना बड़ा तुम एक्शन लोगे। और जब तुम एक्शन लोगे ना, तो बता रहा हूँ, अपने टारगेट तक पहुंचने का कोशिश करोगे, फट डालोगे, लर्निंग करोगे, सीखोगे, यहाँ वहां से सीखना स्टार्ट करोगे। आप लाइन से बोलोगे भाई मुझे इतनी सीसी करना है, मुझे इतना का बिजनेस करना है, मुझे इस महीने लाख रुपए आना चाहिए। अब उसके लिए सोच बड़ा करोगे, हर चीज बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलोगे नहीं सर इस महीने 2 एस खाली करवा लेंगे। 2 एस के लिए क्या चाहिए भाई? 2 एस के लिए तुम्हें 5 इंस्टॉलमेंट निकाल के 2 एस हो जाएगा। तो इसमें आपको ना कोई ज्यादा एनर्जी लगा, ना कोई ज्यादा एफर्ट लगा। तो पहले माइंड को एक्सपेंड करो, आप लिख सकते हो। सेल्स में ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है। सारे लोग लिख लो पॉइंट। उसके आगे लिखो, अपनी 100% देनी है। अगर आपको सेल्स निकालनी है ना, तो जब आप अपनी 100% नहीं दोगे भाई, सेल्स कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी 100% देनी है। यहाँ पे लगभग 500 लगभग बंदे बैठे हैं, 400 लगभग 65 बंदा बैठा हुआ है। मैं दिल से बता रहा हूँ, आपको लगता होगा भाई कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ सर, तो आप क्लाइंट को कॉल करके बोलते हो मैं तो पूरी अपनी 100% आज दिया।
बट सर रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको बताऊं, जिस दिन तुमको लगता होगा ना, हेलो इधर कान खोल के सुनो, जिस दिन आपको लगता होगा ना कि तुम अपनी 100% दे रहे हो, एक्चुअल बताओ, अंदर से सोचना, अंदर से एटलीस्ट बताओ अपनी 30% उस दिन दिया है, इसलिए उतनी रिजल्ट आ पाया। फैक्ट की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पे। अब मुंडी हिला के बता दो, हाँ या ना। हाँ या ना। जब तुमको लगता होगा ना कि आप 100% दे रहे हो भाई, उस दिन बताओ एक्चुअल में आपने सिर्फ 30% दिया है। आपको जिस दिन लगता है मैंने 1000% आज मैंने दिया है, उस दिन बताओ सिर्फ आपने पास हुआ है, पास। पास मतलब, पास नंबर पता है कितना होता है? 33 नंबर होता है। उस दिन सिर्फ आपने पास हुआ है। ठीक, तो जब आप अपनी 100% दोगे तो आप पास हो जाओगे, और आप धीरे धीरे पास होते 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 फर्स्ट में भी आओगे, टॉप में भी आओगे, सब कुछ होगा, सब कुछ सेल्स होल सब कुछ होगा। ठीक है, तो आप डायरी में लिख लो जो आपको बताया कि अपनी 100% बेच देनी है। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड सिक्स पॉइंट, मेरे को जहां तक लग रहा है, अगर आपको सेल्स प्लेटफॉर्म में आए हो, क्योंकि बता रहा हूँ फॉरएवर तो कर रहे हो, बट फॉरएवर में आपको सेल्स करना नहीं आया, सेल्स नहीं करोगे, टर्नओवर नहीं करोगे, तो कोई पैसे आएंगे? बिल्कुल नहीं आने वाले मेरे भाई। खाली फॉरएवर फॉरएवर कॉलिंग कॉलिंग करने से, खाली मीटिंग में आने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। टर्नओवर कंपनी को जनरेट करके देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा टर्नओवर उतनी ज्यादा पैसा। करोड़ों का टर्नओवर दो, करोड़ों रुपए कमाओगे। लाख का टर्नओवर दो रहे हो, लाखों रुपए कमा रहे हो। हजारों का टर्नओवर दे रहे हो, हजारों रुपए कमा रहे हो। क्लियर सी बात है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस धंधे में अगर सेल्स को बढ़ाना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ डेवलपमेंट एंड स्किल्स को डेवलपमेंट करो, डेवलप करो। सेल्फ डेवलपमेंट एंड आपकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। अगर ये खुद डेवलप नहीं हो, आपके अंदर स्किल्स की कमी है, तो ये धंधा तो आप आगे कर ही नहीं सकते हो। ये धंधा आप आगे कर ही नहीं सकते हो ढंग से, जब तक आपके पास एक स्किल्स नहीं है। स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स। आप प्रेजेंटेशन देने के बाद कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। आप इंसान को जब आप बात करो तो रो वर्ड से बात करो, फाइन वर्ड से बात करो, माइक्रो फाइन वर्ड से बात करो। आपको बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा। ये सेल्स का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि तुम लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, बात कैसे कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, चीजों को समझा कैसे पा रहे हो, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। ये तुम्हारी टीम में अगर 4 बंदे, तुम उसको गाइड कर पा रहे हो, क्या पता चल रहा है, आते जा रहे जाते जा रहे आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या बताया, अगर इस धंधे में ग्रो करना है, तो मैं दिल्ली से बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज जो अभी आपको मैंने बताया। सेल्फ डेवलपमेंट एंड स्किल्स को आप इंप्रूवमेंट करो। जब आप सेल्फ डेवलप कर लोगे, स्किल्स को इंप्रूवमेंट कर लोगे, तो मैं दिल से बता रहा हूँ रिजल्ट काफी बढ़िया आ सकता है। काफी बढ़िया का काफी बेटर आएगा। आई होप कि आप सब लिख रहे हो, आई होप कि आप सब लिख रहे हो ढंग से, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया कि सेल्स हमें कैसे कैसे करनी है, क्या क्या चीजें सेल्स के लिए हमें इंपॉर्टेंस है ना। और अभी आपको मैंने जो भी पॉइंट बताया भाई, आप ये सब यूट्यूब में जाके सर्च करना, आप इसको विस्तार तरीके से समझना। आपको आई होप कि बहुत मजा आने वाला है। और मैं लास्ट में 7 पॉइंट में जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बताया था, सेल्स आती नहीं है, सेल्स निकालनी पड़ती है, दिमाग में घुसा लो। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा है तो। सेल्स कभी आती नहीं है, रिजल्ट कभी आती नहीं है। ये मत सोचना कि मैं इतनी कॉल कर लूंगा, इतनी लोगों का क्लोजिंग कर लूंगा, खाली मैं बोल बोल के सेल बिलिंग निकाल लूंगा, नहीं भाई। आपको निकालवानी आनी पड़ेगी। निकालना नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट बस अभी 5 मिनट और मीटिंग करूंगा, 4 मिनट और, ठीक है। अगर आप, सिंपल सी बात है, 10 लोगों को आप इनविटेशन की वीडियो भेज रहे हो, सॉरी इंट्रोडक्शन की वीडियो भेज रहे हो, तो 10 में से एटलीस्ट 3 बंदा का एनरोलमेंट आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, तो तुमको निकालवाने नहीं आ रहा है। अभी आपको, आपके पास नॉलेज की कमी है, तुम अभी सीखो और, ठीक है। अगर आपने 10 बंदा का क्लोजिंग करा है, और 3 से 4 5 एटलीस्ट मिनिमम बिलिंग नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कमी है, तुम सीखो। सेल्स आया नहीं है आपको करना, नॉलेज नहीं है, स्किल्स की कमी है, ट्रस्ट की कमी है, चीजों की कमी है आपके अंदर, ठीक है। अगर आपने 4 5 एटलीस्ट 10 मिनिमम बिलिंग कर रहे हो, तो आपको 5 से 7 एस कराने नहीं आया है,
तो आप सिंपल सी बात है, आपने सेल्स सीखा नहीं। अगर आप मिनिमम बिलिंग करा लेते हो अच्छी बात है, बट अगर आप टू सीसी नहीं करा पाते हो, भैया अपनी कमी को दूर करो, सीखो कि मेरी कमी कहाँ हो रही है। ठीक है, तो मैंने लास्ट 7 पॉइंट में क्या बताया मैंने, सेल्स नहीं आती है भैया, सेल्स सीखनी पड़ती है। ये आज का मेरी पॉइंट था, आज का ये सारे मेरे पॉइंट थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें सेल्स बढ़ानी है तो ये सारे पॉइंट में काम करो, डे 1 से बता रहा हूँ रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी बात कुछ कुछ और माइंडसेट अगर मैं दे दूं, ठीक है, तो भाई अभी हम सबने डिफिकल्ट टारगेट लेके चला है। अभी हम सबने क्या लेके चला है, डिफिकल्ट टारगेट लेके चला है। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई अभी तो 18 दिन खत्म हो गया, अब क्या ही कर लूंगा, 10-12 दिन में क्या ही हो जाएगा लाइफ में। भाई ये मत सोचो, स्पीड पकड़ लो पहले, स्पीड पकड़ो। और अभी जो दिन चला गया उस पे रोना धोना छोड़ो, उस पे मायूस होना छोड़ो, उस पे फोकस करना छोड़ो, और फोकस करो जो आपके पास दिन बेस्ट, आपके पास तो दिन बचा हुआ है 10-12 दिन, उसको बेस्ट बनाने में अपने आप को लगा दो। हो सकता है कि आपने जो टारगेट लिया था, हो सकता है कि ऐसा कोई बंदा यहाँ पे बैठा है जिसका एक भी मिनिमम बिलिंग नहीं है, एक भी फ्रंट में यस नहीं करा पाया है, बट उसने सोचा था मुझे 6 यस कराना है, 5 यस कराना है, क्योंकि अचीवर्स क्लब में ट्रेंड ही चल रहा है कि भाई फ्रंट में 5-7 यस कराओ, फ्रंट आपकी बिजनेस करो, फ्रंट लाइन खोलो, मैक्सिमम फ्रंट लाइन खोलो। तो भाई आपने जो डिफिकल्ट टारगेट लेके चला है कि मुझे 15-12-10 एएस कराना है, उस पे बता रहा हूँ खड़े उतरना। आप उस पे बता रहा हूँ लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कंसिस्टेंट लगे रहो। अगर आप इससे पहले 50 कॉल करते थे, आज 100 कॉल पे चले जाओ, मेहनत बता रहा हूँ डबल कर दो। जब मेहनत डबल करोगे ना, तो आपको बता रहा हूँ रिजल्ट तो आएगी। बता रहा हूँ हो सकता है ये 12 दिन के अंदर में डिफिकल्ट टारगेट 10 एस ना करा पाऊँ, बट श्योर बता रहा हूँ 5 एस तो कराओगे। अगर आप सुपरवाइजर हो, आप 5 एस फ्रंट में करा रहे हो, आपके टीम में 2 बंदा 3 बंदा है, आप इस महीने असिस्टेंट मैनेजर के बेस बना लो, फ्रंट में 5 एस कराओ, अपने 4 बंदों को पकड़ो और बोलो भाई 5-5 एस कराओ। आप होंगे 40-50 से कर लिया, असिस्टेंट मैनेजर का बेस बना दो। हर चीज पॉसिबल है, बस एक्शन लेने की बात है। लिख सकते हो इसको, फॉरएवर में हर वो चीज पॉसिबल है, चाहे तुम्हारा दिन निकल गया हो या दिन बचा हो, हर चीज पॉसिबल है। बट अगर जब एक्शन ले लोगे, क्या मैंने बोला, जब तुम एक्शन ले लोगे, तो मैं दिल से बता रहा हूँ वो हर चीज पूरा कर सकते हो जो आपने सोचा था इस महीने की मुझे ये चीज करना है। जो आपने इस महीने सोचा था वो हर चीज पूरा करोगे, ठीक है। बाकी बात एक चीज और बताऊंगा, इस महीने हम सबने सोचा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ मनाना है, भाई रुकना नहीं है। मैं दिल से बता रहा हूँ किसी को रुकना नहीं है। अगर हमने सोच लिया मुझे बनानी है मतलब करनी है, तो बताओ हम जब महीना स्टार्ट होते हैं ना, तो अलग अलग टारगेट लेके चलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे दिस करेंगे दैट करेंगे, पर बताओ हो क्यों नहीं पाता है। हम 10 तरह के बातें सोचते हैं, तो दिमाग एक है। तो एक चीज सोचो ना कि मुझे 5 एस कराना है, इसके लिए कितनी कॉलिंग्स की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी मटेरियल लीड्स की आवश्यकता है, कितना डेटा चाहिए मुझे, कितनी मिनिमम बिलिंग निकालना है, अब इस पर फोकस करो। लोग बताओ जब रिजल्ट नहीं आती चीजों पे फोकस करते हैं, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग ध्यान देने पे फोकस करने से नहीं होने वाला भाई। मैं बताऊं अगर मैं आज मैनेजर हूँ तो एक ही सिगरेट है मेरा, मैंने काम पे फोकस किया है। और जब कोई बंदा फोकस कर लेता है ना एक चीज पे कि मुझे वो चीज चाहिए, तो बता रहा हूँ दुनिया का कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकता है। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा, अभी तो अब मैं धीरे धीरे इंस्टा पे बहुत सारा अपलोड अपडेट करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें आपको। जब लिंक मिला होगा जूम का, उसमें मेरी इंस्टा आईडी ऊपर में इंस्टा लिंक होगी, आप सब जा करके फॉलो कर सकते हो। भी ये 12 दिन के अंदर में आपको ऐसे ऐसे कंटेंट में डिलीवर करने वाला हूँ जिससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। प्लीज से बता रहा हूँ अपने बिजनेस को, तो आपको एक एक रोज पॉइंट मिलेगा जब जिससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आप इंस्टा आईडी है वहां पे जाकर के फॉलो कर सकते हो, है ना। और आज की मीटिंग कैसी लगी, आप मेरे को रिव्यू दे सकते हो। और एक काम जरूर करो, आप लेवल अप विद कृष्णा भाई में ग्रुप में हो, ठीक है। आप जो भी ग्रुप में आप जिस भी टीम से हो, ठीक है, बट आप मीटिंग का ना रिव्यू दिया करो, ताकि आपको पता चले, या जो मीटिंग दे रहा है ना उसको पता चले भाई कि आज आपने सीखा क्या है। या आपका क्लाइंट को पता तो चलेगा कि तुमने मीटिंग में आया, तुमने ये चीज सीखा है। और ये जो पॉइंट मैंने आज आपको बताया सेल्स से रिगार्डिंग पे, हर एक पॉइंट बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। और आपको जो पॉइंट बताया 7 टिप्स या 7 पॉइंट, आप यूट्यूब में जा करके हर पॉइंट को बता रहा हूँ विस्तार तरीके से दिखना, हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। बट आप करोगे तब तो, जो बंदा करेगा वो आगे बढ़ेगा। फॉरएवर समझ आ गया तो पैसे पैसे, नहीं समझ आया तो पहले जैसे, क्योंकि हर बंदे को फॉरएवर मिला है कुछ बड़ा करने के लिए। तुम बड़ा करते हो तुम छोटा करते हो, तुम पे डिपेंड है भाई। अभी भी टाइम है, स्पीड पकड़ करके ऑल टाइम हाई हम सब साथ हैं, सब साथ मिल करके बिजनेस करेंगे।
अगर किसी को कुछ पूछना हो या किसी को कुछ ऐसा चीजें हैं तो आप मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। हम सब साथ हैं, सब साथ मिल करके बिजनेस करेंगे और अचीवर्स क्लब में कैसे इतिहास बनाएंगे जो अभी तक नहीं बना है। सब रेडी हो? सबके अंदर एक्साइटमेंट है, जोश है, एनर्जी है। अब वो एनर्जी से बता रहा हूँ, पूरी जान लगा दो, पूरी एफर्ट लगा दो, अपनी टारगेट को पूरा करो। बाकी चलो, अब मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया बहुत सारा अपडेट करने वाला हूँ, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग फॉलो किया अभी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ग्रुप में रिव्यू डालो और आप मुझे इंस्टा पे भी टैग कर सकते हो। हेलो 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 नीतीश, चले गए आप? मीटिंग में हो वो? चलो ओके गाइस, तो ठीक है, बहुत सारे पॉइंट आपको आज उन्होंने बताया आपको। ठीक है, तो जो जो चीज़ें बताया उसको इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर कोई आपको टॉपिक से रिलेटेड मीटिंग आप प्रेफर करते हो, मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा रखने के लिए। ठीक है, तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना और मेरे को रिप्लाई कर देना, सिद्धांत 05 ऑफिशियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिप्लाई कर देना आप। ओके, बाय बाय।